यहाँ मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो। GR एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा हिलने है दुनिया। First time in India? नहीं, दूसरी बार। India, incredible India. स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। कानपुर पुलिस के लिए एक वारदात सिरदर्द बन चुकी थी। मामला एक शख्स की मौत से जुड़ा था। पुलिस की जांच शुरू हुई और महज 2 दिन बाद वारदात का खुलासा हुआ और कातिल पहुंच गए सलाखों के पीछे। आप भी देखिए फिरौती के बदले मिली मौत की वो दास्तान। तारीख 4 जून 2013, दिन मंगलवार। कानपुर का गोविंद नगर थाना, इलाका रतनलाल नगर हलकान हो उठा। एक शख्स की मौत पर इलाके में सनसनी मच गई। पुलिस को वारदात की इत्तला दी गई। बिना वक्त गंवाए पुलिस ने मौका वारदात पर दस्तक दी। नाले से एक शख्स के शव को बरामद किया। मामले की तफ्तीश शुरू हुई। शव की शिनाख्त हुई तो पता चला मृतक का नाम जितेंद्र है। मौत की गुत्थी पुलिस के गले उतर नहीं रही थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तफ्तीश जारी थी। सर्विलांस की मदद ली गई। जांच एजेंसी सक्रिय हुई और फिर 2 दिनों बाद जितेंद्र के मौत से पर्दा उठ गया। अब जरा इन्हें भी देख लीजिए। नकाब पोस्ट 3 शख्स संदीप कुमार, रानू कुमार और मनीष घई, जो इस वक्त कानपुर पुलिस के मेहमान बने हैं। ये वही गुनहगार हैं जिन्होंने 20 लाख की फिरौती के लिए जितेंद्र की बड़ी बेरहमी से हत्या करके नाले में शव को ठिकाने लगा दिया। कानपुर पुलिस को एक सनसनीखेज फिरौती के लिए मर्डर और अपहरण का केस सॉल्व करने में सफलता मिली है। मृतक जितेंद्र सिंह का शव 2 दिन पहले एक गंदे नाले गोविंद नगर में मिला था। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। में इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और गुप्तचर एजेंसीज को मोबिलाइज किया गया तो ये पता चला कि इसमें 3 आरोपी, जिसमें मुख्य आरोपी हैं संदीप कुमार पराशर, मनीष घई और रिंकू। इन्होंने, इनका दोस्त था मृतक जितेंद्र सिंह, इन्होंने इसको कॉल गर्ल के झांसे में अपने घर बुलाया था। वहां पर इसको 7 नशीली गोलियां मिलाकर कोल्ड ड्रिंक पिलाई गई। 90-10 करके गोली का नाम है।
वो पिलाते ही ये बेहोश हो गया और रात के 3 बजे इसकी नृशंस और क्रूरता के साथ हत्या कर दी गई। 4 बजे इसका शव एक दरी में लपेटकर नाले में फेंक दिया गया। 20 साल के जितेंद्र को इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन उसे इस बात का इल्म नहीं था। तारीख 3 जून 2013। जितेंद्र के दोस्त अय्याशी के शौकीन थे। संदीप, कमलेश, रानू और मनीष, चारों ने मिलकर जितेंद्र के साथ एक पार्टी रखी जिसका खर्च जितेंद्र को देना था। पार्टी में शराब और शवाब दोनों की बात कही गई थी और इसी पार्टी में जितेंद्र गया हुआ था। लेकिन संदीप के मन में तो कुछ और ही था। उसने तो एक खूनी साजिश रची थी। शिकार जितेंद्र था, लिहाजा उसको नशे की गोलियां खिलाकर चारों ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया और गुनाह पर पर्दा डालने के लिए एक और गुनाह अंजाम दिया। जितेंद्र को नाले में ठिकाने लगा दिया। लेकिन यह सिलसिला यही नहीं थमा। कातिल मनीष ने जितेंद्र के घर वालों को मैसेज किया कि अपने बच्चे की सलामती चाहते हो तो 20 लाख रुपए का इंतजाम करो, वरना जितेंद्र के छोटे छोटे टुकड़े भेजे जाएंगे। लेकिन पिता ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इसी कड़ी में पुलिस ने मनीष के नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया। मनीष से कड़ी पूछताछ शुरू हुई और राज पर से पर्दा उठ गया। ये केस 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने के लिए किया गया था, लेकिन इसके मोडस ऑपरेंडी में थोड़ा अंतर था। इन्होंने शुरू में ही जितेंद्र सिंह का मर्डर कर दिया, क्योंकि ये चाहते थे कि कभी भी पुत्र को अपने पिता के पास नहीं वापस करेंगे, क्योंकि इससे जनरली गिरोह का पर्दाफाश हो जाता है। और दूसरी इनकी मंशा ये थी कि यदि वो उसको घर में रखेंगे तो वो चिल्लाएगा या ये करेगा, इससे पड़ोसी सचेत हो सकते हैं। इसलिए उसका मर्डर कर दिया और बार बार एसएमएस कर रहे थे, जिसमें धमकी भरे एसएमएस कि तुम्हारे पुत्र का शरीर काट काट कर एक एक अंग तुम्हारे पास भेजेंगे अगर 20 लाख रुपए हमें नहीं मिले। महज 2 दिन के भीतर पुलिस ने इस केस को वर्कआउट कर लिया। कत्ल के मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन कमलेश अभी भी पुलिस के शिकंजे से बाहर है। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द कमलेश सलाखों के पीछे होगा। आखिरकार कातिल दोस्तों की खूनी करतूत ने साबित कर दिया कि इंसान पर अगर लालच हावी हो जाए तो दोस्त ही दोस्त का कातिल बन जाता है। अश्विनी निगम, कानपुर समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे अपील, मुस्तैद रहिए जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। Fly me to the moon, let me swim among the stars. You are what I see, all that I worship. Fly me. North Eye, live closer to the moon. Supertech, yours for life. आजली क्या? Interestingly. Refreshing mini gums. आजली क्या? JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. NH72 Chakrata Road, Dehradun. खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, गले मिलो, आंख मिलाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। जो पूछेगा जनता के सवाल तनकर, जो गर्जेगा आपकी आवाज बनकर, हर दागदार को होगा जिसका डर। आ गया है अब वो आपके घर, समाचार प्लस राजस्थान, खबर वही जो हमने कही। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। इटली, इटली, इटली ब्यूटीफुल। वहाँ का ब्यूटी देखो, खाना देखो। इटली में मेरा घर देखो।
वो एनआरआई जी, पहले तुम ये खा के देखो। घर की याद आ गई। इटली की, पंजाब की, आई मीन इटली की। पंजाब, इटली नहीं, पंजाब, ओ मेरी इटली। जी हाँ, पंजाब के चटपटे मसाले और इटली के पिज्जा का यमी टेस्ट अब एक साथ पेश है कुरकुरे का नया पंजाबी पिज्जा फ्लेवर। रिटर्न टिकट कहाँ का करवाऊं? तेरा है पर मेरा है। एक क्राइम रिपोर्टर जो जुर्म की दुनिया पर बरपाता है कहर, कानून के हाथ मजबूत करता है, जिसका हर खुलासा जो बखूबी समझता है, सबूतों और सुरागों की भाषा, उसका सिर्फ एक ही है मकसद, हर गुनहगार को हो जेल। देखिए प्रवीण साहनी को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। पुलिस हमेशा देर से क्यों पहुंचती है? भाई नेताजी अपने वादे निभाना कब सीखेंगे? गरीब की कमाई कब तक लूटी जाएगी माई बाप? सिनेमा के नाम पर नंगाई कब तक चलेगी? महंगाई का कोई और छोर है कि नहीं? यहाँ तो सही काम के लिए भी घूस देनी पड़ती है। बिना नौकरी की डिग्री किस काम की? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर समस्या से है हमारा सरोकार। हम हैं समाचार प्लस। खबर वही जो हमने कही। बसपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने एक बार फिर से खोला समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा। कहा जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी। डीएसपी जियाउल हक मर्डर केस में बढ़ी राजा भैया की मुश्किलें। कड़ी पूछताछ के बाद अब सीबीआई ने मांगी लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की इजाजत। हरीश धामी के आरोपों पर बोले मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा। कहा हरीश रावत के दोस्त हैं धामी, रावत ही समझाएंगे धामी को। हरक सिंह रावत ने यशपाल आर्य पर साधा निशाना। कहा मंत्री के ऊपर होता है कि वो नौकरशाहों से कैसे काम ले। यशपाल आर्य ने नौकरशाहों पर बेलगाम होने का कल दिया था बयान। लखीमपुर खाद्यान्न घोटाले में 3 पीसीएस अफसरों पर गिरी गाज। जयकरण सिंह, इंद्रसेन और एसपी सिंह के खिलाफ वारंट। 3 करोड़ का अनाज डकारने का आरोप। बहराइच में दबंगों के खिलाफ गवाही देना किसान को पड़ा भारी। दबंगों ने पीट पीट कर ली किसान की जान। वाराणसी के ट्रांसपोर्ट नगर योजना का विरोध कर रहे सैकड़ों किसानों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आक्रोशित ग्रामीणों ने रुकवाया काम। नोएडा में छिड़खाने की शिकायत दर्ज कराने पहुंची युवती ने सेक्टर 20 थाने में किया हंगामा। पुलिस पर भी लगाया बदसलूकी का आरोप। यूपी में आकाशीय बिजली ने मचाया कहर। बिजली गिरने से बहराइच में 8 और श्रावस्ती में 6 लोगों की मौत। और टीम इंडिया के 332 रनों का पीछा करते हुए लड़खड़ाई साउथ अफ्रीका की टीम। भारत को जीत के लिए 4 और विकेट की दरकार। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग के मामले में चेन्नई के गुरुनाथ मैप्पन के बाद राजस्थान रॉयल के मालिक राज कुंद्रा पर भी सट्टेबाजी के आरोप लगने लगे हैं। खिलाड़ियों के बाद अब राजस्थान रॉयल के मालिक राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी मुश्किल में फंस गए हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार ने दावा किया है कि राज कुंद्रा भी सट्टेबाजी में शामिल रहे। राज कुंद्रा खुद सट्टेबाजी किया करते थे और अपनी ही टीम पर पैसा लगाते थे। नीरज कुमार के मुताबिक ये बात खुद कुंद्रा ने पूछताछ में कबूली है। नहीं, उनको इसलिए बुलाया गया है क्योंकि ये पता चला इंटरोगेशन में कि वो खुद बेटिंग किया करते थे, तो उस सिलसिले में उनसे पूछताछ करने के लिए हम लोगों ने उनको बुलाया। क्या उन्होंने अभी तक एडमिट किया है कि वो बेटिंग करते थे या किस तरह के स्थिति में? उन्होंने एडमिट तो किया है कि वो बेटिंग करते थे
और वो अपनी ही टीम पर पैसे लगाते थे। और ये भी पता चला है कि उन्होंने बेट्स में काफी पैसा का नुकसान भी झेला है। कुंद्रा ने अपने दोस्त उमेश गोयनका के जरिए सट्टेबाजी में पैसा लगाते थे। कुंद्रा के सट्टेबाजी में भारी नुकसान होने की बात